इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में बात करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने के मर्द तेज़ गर्दिश करने वाली सवारियों पर सवार होंगे और मस्जिद के दरवाज़े पर आएंगे। उनकी औरतें लिबास में होंगी मगर बरहना होंगी और उनके सरों पर ऊँट की कोहानों की तरह बाल होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी दौर में मेरी उम्मत में नफाक ज़ाहिर होगा, अमानत उठा ली जाएगी और रहमत रोक ली जाएगी। अमानतदार पस्त समझा जाएगा और ख़यानत करने वाला अमीन समझा जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुम पर स्याह रातों की तरह फितने नाजिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़माना आने वाला है कि किसी इंसान का नाम सुनो तो ये उससे बेहतर है कि उससे मुलाकात करो, और अगर बात करो तो ये उसे आज़माने और तजुर्बा करने से बेहतर है, और अगर तुमने उसे आज़माया तो अपने हालात तुम पर ज़ाहिर कर देगा। उस ज़माने के लोगों का दीन उनकी दौलत होगी, उनकी हिम्मत उनके पेट होंगे, उनका क़िबला औरतें होंगी। एक रोटी के लिए रुकू करेंगे और एक दरहम के लिए सजदा करेंगे। वो हैरान होंगे, बदमस्त होंगे, ना मुसलमान होंगे और ना ही ईसाई होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली से कौल नकल किया कि आपके पास एक शख्स आया और कहने लगा, आप ये बताइए कि आपके मेहदी का ज़हूर कब होगा? तो इमाम ने फरमाया, जब कुफ़ार के सर में मोमिनीन और मुत्तकीन ख़त्म हो जाएंगे और जब दीन की नुसरत करने वाला उठा लिए जाएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़हूर से चंद साल कबल बहुत धोखा देने वाले होंगे। रास्त को इंसान की तकज़ीब की जाएगी और झूठे इंसान की तस्दीक की जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम दौर आखिर के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि चुगलखोर और बातें बनाने वाला मुकर्रब होगा और इंसाफ करने वाला फाजिर होगा। सदक़े को जुर्माना समझा जाए और लोग सुलह रहमी को एहसान समझेंगे। इबादत के ज़रिए लोगों पर अपनी बुजुर्गी और अज़मत जताएंगे, और ऐसे ज़माने में हुकूमत औरतों के मशवरे से होगी, लड़कों की हुक्मरानी होगी और ख्वाजा सराओं की तदबीर और हिकमत पर अमल किया जाएगा। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में मौजूद थे कि फरमाने लगे, उस वक्त तक तुम लोगों का क्या हाल होगा जब तुम्हारी औरतें फासिद हो जाएंगी और जवान फासिक हो जाएंगे, और जब तुम नेकी का हुक्म देने से गुरेज करोगे और किसी को बुराई से मना ना करोगे। तो असहाब ने पूछा कि ऐसा भी होगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल इससे भी बदतर होगा कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि तुम बुराई का हुक्म दोगे और नेकी से रोकोगे। तो साहब ने कहा कि क्या ऐसा भी होगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल इससे भी बदतर होगा कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि तुम नेकी को बदी समझने लगोगे और बदी को नेकी समझने लगोगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल नकल करते हैं कि आपसे किसी ने आखिरी ज़माने के बारे पूछा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो ज़माना होगा जब लोग इल्म नजूम पर ईमान रखेंगे और रज़ा व क़द्र इलाही की तकज़ीब करने लगेंगे। इमाम जाफ़र सादिक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कौल नकल किया है कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा जब लोगों का बातिन तो गंदा होगा मगर उनका ज़ाहिर हसीन व जमील होगा। दुनिया हासिल करने के हिर्स में लगे रहेंगे और जो कुछ अल्लाह के पास है उसकी ख्वाहिश भी न रखेंगे। उनके हर काम में बेधड़क रयाकारी होगी। अल्लाह की तरफ से उन पर बिल अमूम अजाब मुसल्लत होगा और वो दुआएं पढ़ते रहेंगे मगर कोई दुआ कबूल ना होगी। इमाम सादिक ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले 5 हाथ से रूनुमा होंगे। यमन के लोगों में से एक इनकलाबी मर्द की तहरीक सुफियानी का खरूज, आसमानी फरियाद के जो हर जगह सुनी जाएगी, बैदा में ज़मीन का धंस जाना और पाक दामन इंसान का कत्ल। सामीन, ये सुफियानी अबू सुफियान की नस्ल में से होगा। उसका नाम उस्मान होगा और उसके बाप का नाम अम्बिसा होगा। ये शाम में खरूज करेगा, 8 या 9 माह हुकूमत करेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुफियानी खरूज करेगा और औरत के हमल के बराबर हुकूमत करेगा और बैदा आकर ज़मीन में धंस जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खालिद बिन यजीद भी अबू सुफियान की नस्ल में से होगा। उसका सर मोटा होगा, चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, उसकी आंखों में एक सफ़ेद नुक्ता है। वो दमिश्क की तरफ से खरूज करेगा और जो भी उसके पीछे लगेगा वो उसे कत्ल कर डालेगा। औरतों के शिकम चाक करेगा और बच्चों को कत्ल करेगा, यहाँ तक कि हमारी अहले बैत में से एक शख्स खरूज करेगा। ये खबर सुफियानी को मिलेगी तो उनकी तरफ एक लश्कर भेजेगा
उस लश्कर को शिकस्त देंगे तो फिर सुफियानी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ जाएगा। जब ये बैदा में पहुंचेगा तो सब ज़मीन में धंस जाएंगे। बैदा उस चिकनी ज़मीन का नाम है जो मक्का और मदीना के दरमियान मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुफियानी खरूज करेगा और दमिश्क जाएगा। वहाँ से 2 लश्कर रवाना करेगा, एक मशरिक की तरफ, दूसरा बगदाद की तरफ। वहाँ 3000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल करेगा और 100 से ज़्यादा औरतों की बेइज्जती करेगा। उसका दूसरा लश्कर मदीने में दाखिल हो जाएगा और 3 शब रोज़ मदीने में लूट मार करेगा और फिर वहाँ से मक्के का रुख करेगा। जब बैदा में पहुँचेगा तो खुदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेगा और फरमाएगा, ए जिब्राइल जाओ और इनको हलाक कर दो। वो ज़मीन पर अपना पर मारेंगे जिससे खुदा उस ज़मीन में उन्हें उसी वक्त धंसा देगा और महज चंद लोग बाकी रहेंगे। फिर फरमाया कि इन अलामात से पहले लोग 2 किस्म के ताउन की बीमारी का शिकार होंगे, सफ़ेद ताउन और सुर्ख ताउन। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि उन 2 किस्म के ताउन से क्या मुराद है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सफ़ेद ताउन से मुराद लोगों की गिरोहों की सूरत में मौत है जो तबाही और बर्बादी का सबब बनेगी, और सुर्ख ताउन से मुराद वो अमवात हैं जो असलहा यानी एटम बम, किमियाई हथियारों से वक़ूफ़ पजीर होंगी। फिर फरमाया कि हमारा कायम उस वक्त तक ज़हूर नहीं करेगा यहाँ तक कि आसमान के दरमियान से उसका नाम लेकर उसे निदा न दी जाएगी, और ये निदा 23 माह मुबारक रमज़ान जुमे की रात होगी। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि किस नाम मुबारक के साथ उनको निदा दी जाएगी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको उनके नाम और उनके वालिद गिरामी के नाम के साथ यूँ सदा दी जाएगी कि आगाह रहो कि फ़लाँ बिन फ़लाँ कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम उन्होंने ज़हूर कर दिया है, बस उनकी बात को सुनो और उनके हुक्म की अताअत करो। बस कोई मखलूक खुदा नहीं होगी कि जिसके अंदर रूह हो मगर ये कि उस सदा को सुनेगी। जो सोए हुए होंगे जाग जाएंगे और अपने घरों के सहनों में निकल आएंगे। दोशीज़ा लड़की पर्दे से बाहर आ जाएगी और हज़रत महदी उस वक्त ज़हूर फरमाएंगे और वो आवाज़ और सदा जिब्राइल की होगी। आखिर में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आवाज़ और आसमानी निदा जिब्रील करेंगे। इब्न अब्बास कहते हैं कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बातें नाजिल हुईं कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दें और अपने बात के आयमा के बारे में उन्हें आगाह करें जो उसके बच्चों में से हैं। उनमें से आखिरी निशानियां हैं ये भी कि ईसा बिन मरियम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। वो ज़मीन को अदल से भर देगा जिस तरह वो जुल्म से भरी हुई होगी। मैंने कहा, ए अल्लाह, ये कब होगा? खुदा ने मुझ पर वही की, जब इल्म दूर हो जाए और जहालत ज़ाहिर हो जाए। कुरान की तिलावत ज़्यादा होगी लेकिन अमल कम होगा, कत्ल व गारत बढ़ेगी, हकीकी फ़िक़ह और रहनुमा कम होंगे। आपकी उम्मत को चाहिए कि नेज़ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे महदी के लिए 2 निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला के आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बाद से नज़र नहीं आई। एक रमज़ानुल मुबारक की पहली रात का चांद ग्रहण और दूसरा उसी महीने के दरमियान में सूरज ग्रहण का होना। जब से खुदा ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। जब कारियान कुरान कसरत से हो जाएगी और अमल कम हो जाएगा, जब कत्ल की कसरत हो जाएगी, जब फ़िक़ह हिदायत कम हो जाएंगे, जब उम्मत मुहम्मदी कब्रिस्तान पर मस्जिद बना लें, जब मस्जिदों में नक्शो निगार बनाए जाएं, जुल्म फसाद बहुत बढ़ जाए, जब बुराइयां ज़ाहिर हो जाएं, जब अच्छाइयों से रोका जाए, जब हुक्मरान काफिर हो जाएं, उनके आमाल फाजिर हो जाएं, उनके मददगार जालिम हो जाएं और उनमें से जो साहिबान राय हों फासिद हो जाएं, तो उस वक्त 3 इलाकों में ज़मीन धंस जाएगी, मशरिक में, मगरिब में और जज़ीरतुल अरब में। जब शहर बसरा अहले बैत के दुश्मनों के हाथों तबाह हो जाएगा जिसकी पैरवी सयाफाम करेंगे, जब हसन बिन अली की औलाद में से एक शख्स खरूज करेगा, जब मशरिक में दजाल खरूज करेगा, जब सुफियानी का ज़हूर हो जाएगा, तो ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार, मेरे बाद क्या क्या फितने होंगे। तो खुदा ने वही की और बनु उमैया और बनी अब्बास के फितनों से आगाही फरमाई और जो कुछ क़यामत तक होने वाला था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आए तो सब बतौर वसीयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बता दिया। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि इमाम मेहदी का ज़हूर कैसे होगा। नाज़रीन, इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना उलमा कराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में कुफ्र का फितना होगा, यानी हर तरफ कुफ्र की हुकूमत होगी और तमाम ज़मीन फितना फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाएंगे। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा
महीना हफ्ते की तरह और एक हफ्ता जो होगा वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो ज़माना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्ल व खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा हो और तमाम इस्लामी ममालिक सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी ज़मीन काफिरिस्तान हो जाएगी। सिर्फ मक्का और मदीना मुनव्वरा में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। याद रहे कि रमज़ान का महीना होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रमज़ान का महीना होगा, आबिदीन खाना काबा में मसरूफ़ होंगे, हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी बैत करें, वो इनकार करेंगे। फिर अचानक गैब से आवाज़ आएगी। नाज़रीन, ये सारी जो हम निशानियाँ बता रहे हैं या हदीस में सिलसिलावार बयान हुई हैं, ये इसी से अख़ज़ करके गोया बताया जा रहा है। और वो आवाज़ क्या होगी? हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमिउ इलैह व अतीहु, यानी ये अल्लाह का खलीफा महदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और वहाँ से सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे और वहाँ फिर दज्जाल का मुकाबला होगा। इमाम मेहदी के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि 200 से लेकर 250 तक अहदीस और इक़वाल ताबईन में मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया कि मेहदी हक है, यानी उनका ज़हूर बरहक है और यह होकर रहेगा। और मज़ीद आपने फरमाया कि इमाम मेहदी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। सुभान अल्लाह, इतनी हदीस से तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो फ़ातिमा ज़हरा की औलाद से होंगे। और बहुत ही अहम बात है कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। एक और हदीस आपको सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी हत्ता कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से उसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के मुवाफिक होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो ज़ुल्म व ज़्यादतियों से भरी थी। नाज़रीन, नाम तो उनका आपको पता चल गया। हज़रत सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मोहम्मद और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसा कि हदीस पाक में इशारा है। इस हदीस पाक से ये बात भी वाज़ेह तौर पर मालूम हुई कि हज़रत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए बल्कि पैदा होंगे, नेज़ उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब हम आपको उनका हुलिया बताते हैं। इमाम मेहदी देखने में कैसे होंगे? सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इखलाक, आदाब और आदात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, मगर शक्ल सूरत में पूरे मुशाबे नहीं होंगे। अगरचे बाज़ बातों में नबी पाक के हम शक्ल होंगे, जैसा कि हदीस पाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मुझसे हैं, चौड़ी पेशानी वाले, ऊंची नाक वाले, 7 साल सल्तनत फरमाएंगे। उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर होंगे कि चौड़ी पेशानी और ऊंची नाक शरीफ, ये दोनों सिफ़तें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इमाम मेहदी को औलिया कराम तो पहचान लेंगे, मगर कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई जिसके ज़रिए इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचाना जा सकेगा। नंबर 1, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सर पर बादल होगा जिसमें से निदा देने वाला कहेगा कि मेहदी अल्लाह पाक के खलीफा हैं, इनकी इत्तबा करो। नंबर 2, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खुश्क लकड़ी ज़मीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें सब्ज़ टहनी पत्तों समेत निकलेगी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो वो हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा। नंबर 4, बनी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और ज़मीन अदल से भर जाएगी, जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। हर तरफ अदल व इंसाफ होगा, उनकी आमद से पहले हर तरफ जुल्म व सितम होगा। और हदीस में आता है, हज़रत अबू सईद खज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली है, और फरमाया कि एक ज़माने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। ज़मीन और आसमान पर रहने वाले सब उनसे राज़ी होंगे। आसमान अपनी तमाम मूसलाधार बारिश बरसाएगा
اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کی تمنا ہوگی کہ پہلے جو لوگ ظلم اور تنگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے کہ ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلاف کے زمانے میں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دو، جسے بھی مال کی حاجت ہو وہ امام مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگوں کے پاس خود اتنا مال ہوگا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس کو مال دے دو، اور جس کے پاس خزانہ جمع ہوگا وہ بولے گا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ۔ تو انسان اپنے دامن کو مال سے بھر کے پھر جب باہر آئے گا تو اسے اپنے عمل پر ندامت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی کیا میں ہی ہوں؟ میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے لیے کافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل تصویر نافذ کر دی جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر دین نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، وہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوئی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر آنے والے ہیں، لیکن یہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ظہور اصل میں کب ہوگا، اس سوال کا جواب 100% درست دینا تو مشکل ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور کچھ باتیں ابتدا میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، وہ ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پوری دنیا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو مکہ مکرمہ میں جب تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے، اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ تو امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے پر واقعی دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا، اور پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد کی دمشق کے مشرقی مینار میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا، اللہ اکبر! ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے۔
नाज़रीन, अब सवाल ये है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाएगा? इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर हो गया। हज़रत जाबिर बिन हयान की हदीस से सुनिए, आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमज़ोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल से मुतल्लिक़ तफसीलात बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज़ परेशान करती है? तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए अकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे, ऐ रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत ये होगी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुलता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी, जहां तक नजर जाती होगी वो भागेगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और मकाम लद के पास उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे और वो जहन्नुम वासिल हो जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।